हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सेशन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर की एक ऐसी सीरीज जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी कुछ हेल्प करने वाला है। आज हमने उस तरीके से उसका इंट्रोडक्शन लेक्चर बनाया कि हम उसके रिलेटेड क्या क्या कुछ ऐड कर रहे हैं, क्या क्या उसके फ्यूचर्स है और आप और एग्रीकल्चर स्टूडेंट को वो कैसे हेल्पफुल होने वाला है। उसके रिगार्डिंग आज हमारा ये सेशन है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बात करूं कि हमने ये क्यों बनाया है और कैसे ये एक्चुअली वर्क करने वाला है, उसकी रिगार्डिंग हम बात करें तो यूट्यूब जो हमारे जो यूट्यूब लेक्चर सेशंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग हो गए। मीन्स एक एमसीक्यू होगा, उसके साथ साथ में उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर करेंगे। और पहले से ही फ्रेंड्स एक बात बता देता हूँ कि हम इसको बेसिक टू एडवांस लेके जाने वाला है, ठीक? क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम हार्ड क्वेश्चन दे दे उसी के रिगार्डिंग हम बात करें। हम बेसिक से एडवांस जाएंगे, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ भी हम कैसे स्टार्ट करने वाला है। फ्रेंड्स, ये सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। हम क्या देने वाले हैं, व्हाट वी ऑफर्ड राइट नाउ, हमारा हम क्या क्या देने वाले हैं, हम उसकी रिगार्डिंग बात करें। फ्री एंड क्वालिटी यूट्यूब लेक्चर्स, ऐसा नहीं कि यूट्यूब है तो सिर्फ व्यू के लिए होगा, बट फिर इसके अंदर एक अच्छा सा कंटेंट हम प्रिपेयर करने वाले हैं। हाँ, वीडियो दो तीन दिन में आएगा, बट हम अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, ये मेरी आपके साथ श्योरिटी है। सेकेंड, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू होगा। मीन्स जो भी एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू होगा, हम उसके आपको बताएंगे कि मीन्स ये कौन कौन सी एग्जाम में से पूछा गया है और कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर एवरी क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया। और मेनली फोकस होगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड। अब आपको मन में एक क्वेश्चन भी होगा कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप कवर करोगे। फ्रेंड्स, जनरली मैं बेसिकली बात करूँ तो गुजरात में एक एग्जाम होता है जीपीएससी एओ एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। देन आफ्टर जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। देन आफ्टर फ्रेंड, आईबीपीएस एएफओ के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, क्योंकि आईबीपीएस एएफओ एक ऐसी एग्जाम है जो हर एक साल में एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी लाती है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होते हैं इसके अंदर में। हम आप इसके रिगार्डिंग मैं आपको और एक अच्छे वीडियो में उसका पूरा डिटेलिंग लेके आऊंगा। ये भी एग्जाम हम साथ में कवर करेंगे। हम नेशनल सीड कॉरपोरेशन की बात करें, ये भी हम एग्जाम कवर करेंगे। देन आफ्टर सीसीआई, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का जो एग्जाम आता है, नाबार्ड के रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में जो फ्रेंड्स करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर उसके रिगार्डिंग जो स्कीम्स है हम ये भी कवर करने वाले हैं, बट एक अच्छे से वे में। देन आफ्टर सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सॉरी फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन की बात करें कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने वाले, तो सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, फ्रेंड्स बेसिकली एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, एग्रोनॉमी कवर होगा, सोइल साइंस कवर होगा, एंटोमोलॉजी कवर होगा, पैथोलॉजी भी कवर होगा। साथ साथ में एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लेग कल्चर ये भी कवर होगा। देन आफ्टर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एक्सटेंशन, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अगर अभी की एग्जाम एग्रीकल्चर एग्जाम के सिनारियो की बात करो, जो भी मेजर सब्जेक्ट है, अपने मेजर सब्जेक्ट की बात करोगे एग्रोनॉमी, सोइल, एंटोपैथो। बट फ्रेंड, जो भी माइनर सब्जेक्ट है, एपी, सेरी, लैक है, जेनेटिक्स है, एक्सटेंशन है, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसी का भी वेटेज अब ज्यादा बढ़ गया है। हम उसी के रिगार्डिंग भी बात करेंगे कि हमको कैसे कैसे एग्जाम अप्रोच करना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग भी हम आपसे बात करेंगे। देन आफ्टर, व्हाई यू ज्वाइन अवर चैनल, मीन्स ऐसी तो क्या खास बात है कृषि पाठशाला में कि ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप पहले से ही ज्वाइन हो तो अच्छी बात है, मीन्स आपने सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके रिगार्डिंग हम सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में आपको जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो मीन्स साइंस के रिलेटेड अलग होता है, और हम उसको कैसे समझना चाहिए वो भी एक अलग वे होता है। हम एकदम इजी वे में हम डिस्कस करेंगे जो भी करेंगे। कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये कैसे होगा मैं आपको एक आगे नेक्स्ट में मैंने एक एमसीक्यू रखा है, हम कैसे डिस्कस करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देन आफ्टर,
ये यूजफुल है फॉर ऑल एग्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, जैसे मैंने आपको अगली स्लाइड में बताया। और हमारा जो कंटेंट होता है रेगुलर एंड अपडेटेड कंटेंट होगा, जो भी रिसेंट एडवांस है उसका भी हमारे पास, जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके अंदर अपडेटेड कंटेंट हम जो भी होगा वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। देन अगर ज्वाइन अस टुडे, आज से ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो हमारी सीरीज है 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। सो उसकी रिलेटेड आपको मीन्स जो भी अपडेटेड रहना है, हमारा टेलीग्राम फॉलो कर लेना। हमारा टेलीग्राम कृषि पाठशाला के नाम पे है, तो हम उसके अंदर भी आपको बताएंगे। वरना आप ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। सो उस पर भी हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे, ठीक है। सो बस हमारा यही अप्रोच है कि जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनका एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट हो। और फ्रेंड्स, आपके जो भी फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, क्योंकि मैंने कहीं ऐसा सुना है कि हम जितना भी जो एग्रीकल्चर है, जितना भी नॉलेज है, हम जितना सारा शेयर करते उतना ही हमको ज़्यादा नॉलेज मिलता है। सो फ्रेंड्स, शेयर करना विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, मैं आपको डेमो एमसीक्यू के बारे में बता रहा था, हाउ वी कंडक्ट द लेक्चर्स एंड ऑल द सीरीज ऑफ एग्रीकल्चर। सो एक हम क्वेश्चन से हम समझते हैं कि हम कैसे उसको कवर करेंगे, ठीक है। सो एक यहाँ पे क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट प्रपोज द लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? एफ वेंट, जस्टिस वन स्प्रेंजर, जे.डब्ल्यू. लिबग एंड डीन एंड फ्रीड। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा कि जे.वी. लिबग उसका राइट आंसर है। बट फ्रेंड, हम यहाँ पे खत्म नहीं कर देंगे, आगे आप देखो कि हमने नेक्स्ट स्लाइड में उसके रिलेटेड क्या रखा है। जो भी एग्रीकल्चर टर्म है उसके रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट है हम ये भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि राइजोबियम जो टर्म है बेजरिंक ने दिया था। थर्मोपीरियोडिज्म जो मैकेनिज्म है एफ.डब्ल्यू. वेंट ने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। देन आफ्टर जो आज का जो एमसीक्यू था वो इसी के रिलेटेड था। देन आफ्टर ए वैल्यू कॉन्सेप्ट होता है एग्रोनॉमी, वो डीन एंड फ्रीड ने दिया था। न्यूट्रिएंट मोबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ब्रे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। देन आफ्टर लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन। अब हर कोई स्टूडेंट ये दो में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, सो अच्छे से याद रख लेना। लॉ ऑफ मिनिमम होता है वो जे.बी. लिबग के नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है वो ब्लैकमैन ने दिया था। देन आफ्टर जया वो राइस की वैरायटी है, राइस की उसको हम दूसरे नाम से अगर हम बोलते तो मिरेकल राइस ऑफ इंडिया बोला जाता है। सो वो किसने डेवलप किया था? डॉक्टर शास्त्री नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था। देन आफ्टर एग्रो बायोलॉजी एंड इंक्रीज यील्ड नाइट्रोजन लो किसने दिया था? तो विल्कोक्स ने दिया था। देन आफ्टर न्यूट्रिएंट मोबिलिटी जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसने दिया था? तो वो ब्रे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। क्रॉपिंग सिस्टम एस बेंस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। फोटोपीरियोडिज्म गार्डनर एंड एलार्ड ने दिया था। बीटी कॉटन इन इंडिया सी.डी. मे ने दिया था। और पोटैटो जो प्रोटीन रिच पोटैटो है वो आशीष दत्ता ने खोजा था। देन आफ्टर मॉडर्न एग्रीकल्चर के जो फादर है वो डॉक्टर के.एल. चड्डा है। और सोइल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो वो एस.एन. विंगोस्कराय है। देन आफ्टर हमने देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने कितने सारे फैक्ट कवर कर दिए जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रिप इरिगेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो सिंचा ब्लास ने दिया था। ग्रीन हाउस का जो कॉन्सेप्ट है वो जे.बी. फुरियर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन स्वामीनाथन ने दिया था। रेनबो रिवॉल्यूशन नीतीश कुमार थे उसके फादर। गोल्डन राइस थे वो इंडो पोर्ट्रिकस उसके साइंटिस्ट है। सुपर राइस जो टर्म है वो जी.एस. खुश साइंटिस्ट से जुड़ा हुआ है। और सुपर जो वीट है वो एस. नागार्जुन से जुड़ा हुआ है। इरिगेशन जो इंजीनियरिंग है वो ए.एम. मिचल उसके साइंटिस्ट थे। इरिगेशन एग्रोनॉमी डॉक्टर एन.जी. दस्ता ने। और जो क्रॉपिंग सिस्टम मीन्स जो रिले क्रॉपिंग वो एस.एस. बेंस ने दिया था। ये दोनों का एक ही है, सो आप ये भी याद रख लेना। IWCP जो रेशियो हम पढ़ते हैं वो परिहर ने दिया था। वीट और राइस का जो आइडियो टाइप है उसमें से जो वीट का आइडियो टाइप था वो डोनाल्ड ने दिया था, और राइस का जो आइडियो टाइप है वो चेंजल एटल ने दिया था। देन आफ्टर मिक्स क्रॉपिंग ला फ्लीड्स नाम के साइंटिस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। और वाटर यूज एफिशिएंसी थ्रॉन्ड वेट्स ने दिया था। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने एक ही क्वेश्चन में हमने कितना सारा कवर किया। सो फ्रेंड, ऐसे ही हम जो भी हमारी अगली सीरीज होगी हमारी सोच है कि हम स्टार्ट करें एग्रोनॉमी से, और आपको एक शेड्यूल ही दे देते हैं कि हम
मीन्स टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, पहले से ही हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे, एकदम बेसिक टू एडवांस लेके ही हम बात करेंगे, क्योंकि हम पहले से एडवांस लेके लेवल लेके नहीं जा सकते, तो हम बेसिक टू एडवांस में ही बात करेंगे। सो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा आई थिंक 2-3 दिन में आ जाएगा। सो अगर आपने हमारा टेलीग्राम फॉलो नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। सो आप आपको उसी के रिगार्डिंग अपडेट मिल जाएगा। और देन आफ्टर अगर आपको वो भी नहीं करना है, तो आप हमारी व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है, हमने सभी के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो आप उस वहां से भी रिफर्स कर सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत।